हम लोग HTTPS पढ़ रहे थे, राइट। ये मैं एडिशनली करा रहा हूँ। पहले हमने HTTP किया था, अब हम उसी का HTTPS करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि मुख्तलिफ पोर्ट्स होती हैं कंप्यूटर में जिसके थ्रू डेटा आ रहा होता है, ठीक है। कुछ हार्डवेयर पोर्ट्स होती हैं और कुछ जो सी होती है, कौन सी वाली होती हैं, वो सॉफ्टवेयर पोर्ट्स होती हैं। ऐसा ही है कि नहीं? ये ले बास कर दें किसी के जिसको चाहिए उसको ले। अच्छा, अब HTTP के कुछ स्टेप्स जो उनसे ना वो मैं लिखवाता हूँ। HTTP कौन सा वाला है, ये मैं बता रहा था कि ये सर्टेन टाइप ऑफ सिक्योरिटी इस्तेमाल कर रहा होता है। सिक्योरिटी में दो तरह की सिक्योरिटीज आती हैं। S स्टैंड्स फॉर सिक्योर होता है। सिक्योर मींस इसके अंदर या तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल TLS इस्तेमाल होता है या SSL इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके जो हमारे TCP/IP स्वीट के अंदर जो स्टेप्स इसके एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। जिस तरह मैंने कहा था कि कुछ हार्डवेयर पोर्ट्स होती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर पोर्ट्स होती हैं। हर एक पोर्ट जिसके थ्रू डेटा कंप्यूटर में एंटर होता है उसका एक अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है कंप्यूटर के अंदर। जो डेटा भी किसी पोर्ट से आ रहा होता है उसके साथ उसका पोर्ट नंबर लिखा होता है ताकि कंप्यूटर के प्रोसेसर को समझने में आसानी हो जाए या उसको उसी की तरह से उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस करना शुरू कर दे। जैसे फाइल अगर आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होती है, ईमेल आपके कंप्यूटर में आती है, ईमेल आपके कंप्यूटर से जाती है, आप वेब पेज को ओपन करते हैं, ठीक है। हर एक जो है एक डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रही है। डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यानी कि सेट ऑफ रूल्स उसके डिफरेंट है, समझ आ रही। अब जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो रूल्स हैं, जो आपको सिर्फ इंटरनेट के ऊपर जो वेब पेजेस को दिखाने के या एक वेब सर्वर्स को एक्सेस करने के प्रोटोकॉल्स हैं सिक्योर अंदाज में या नॉन सिक्योर अंदाज में, उसको एक नंबर अलॉट किया गया है, वो है पोर्ट नंबर 80। उसको पोर्ट नंबर वाइज उसको पोर्ट नंबर 80 अलॉट किया गया है, ठीक है। मतलब ये कोई टेक्निकल चीज नहीं है, ये वैसे ये नंबर्स रखे गए हैं ताकि जब डेटा जा रहा हो पैकेट्स की सूरत में इंटरनेट के ऊपर या आ रहा हो तो उसके साथ एक पोर्ट नंबर भी अटैच हुई भी हो, ठीक है। जैसे एक सोर्स IP एड्रेस अटैच हो, एक डेस्टिनेशन IP एड्रेस अटैच हो, एक द डेटा इटसेल्फ अटैच हो, एक उसके अंदर पोर्ट नंबर अटैच हो, एक उसके अंदर सिक्योरिटी के या डेटा रिलायबिलिटी चेक करने के जो मैकेनिज्म है, लेट्स से चेकसम है, वो उसके अंदर हो, एक पैकेट का अपना सीक्वेंस नंबर हो। जो ये सारी चीजें क्या है, ये एडिशनली जो है ना डेटा को मेक श्योर करा रही हैं कि डेटा कहाँ से आए, कहाँ जाए और ठीक तरह से जाए, ठीक है। अब पैकेट के अंदर हमारे पास पैकेट के अंदर मेन इंफॉर्मेशन कौन सी थी, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, पेलोड, इस टाइप की चीजें, पैकेट का सीक्वेंस नंबर, ठीक है। और अगर उसी के अंदर मैं थोड़ी सी और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी डाल देता हूं सिक्योर करने के लिए डेटा को, तो उसको डेटाग्राम भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। सो इनडायरेक्टली पैकेट के अंदर कौन सा पैकेट वाला डेटा, पैकेट के अंदर एक मैं अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल डेटा डाल दूं तो इसको एज अ होल मैं डेटाग्राम भी बोल सकता हूं, ठीक है। इसको मैं डेटाग्राम भी बोल सकता हूं। सो जनरली इसके अलावा हम लोगों ने एक और भी बात की थी। HTTP क्या करता है, इट फॉलोज गेट प्रोटोकॉल। गेट प्रोटोकॉल का मतलब यह है कि ये दो अल्फाज हैं, एक तो क्लाइंट सर्वर या कह लेंगे ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ये ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड का मतलब है कि एक कंप्यूटर रिक्वेस्ट जनरेट करता है और दूसरा कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक है, उसको आंसर कर रहा होता है। सो एक क्लाइंट बन जाएगा जो रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और जो रिक्वेस्ट को रिप्लाई करेगा वो सर्वर बन जाएगा, ठीक है। रिप्लाई जब सर्वर कर रहा होता है ना क्लाइंट को, यानी कि एक कंप्यूटर ने सवाल पूछा और उसको जवाब दिया जा रहा होता है, तो जो जवाब होता है ना, जो सवाल पूछने वाला होता है, ठीक है, सवाली, उसको बोलेंगे वो गेट कर रहा है उसका आंसर। दैट इज व्हाई उसको गेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। समझ आ रही है कि नहीं? वो क्या कहते हैं, उसको गेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं कि वी आर गेटिंग द आंसर्स आउट ऑफ द सम अदर कंप्यूटर्स, ठीक है। सो इट्स आल्सो नोन एज अ गेट प्रोटोकॉल। सर्वर गेट किसी और से अगर वो मांग लेना तो कोई और उसके लिए जो डेटा भेजेगा तो वो सर्वर भी गेट प्रोटोकॉल कर रहा है। तो ये याद रखें, जो कंप्यूटर का जो नेटवर्क पूरे दुनिया में फैला हुआ है, हर सर्वर के पास तो हर इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती है ना। मिसाल के तौर पे DNS की बात करते हो, डोमेन नेम सर्वर की बात करता हूं मैं, तो आप इंटरनेट पे जब भी कभी कोई इंफॉर्मेशन की तलाश में होते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि पहले DNS सर्वर के पास ही वो इंफॉर्मेशन हो जो उसकी आप डिमांड कर रहे हैं। समटाइम वो इंफॉर्मेशन किसी और के पास भी अवेलेबल हो सकती है,
मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं? दुनिया में तो बहुत से सर्वर्स है ना, तो हर इन्फॉर्मेशन हर सर्वर पे तो अवेलेबल नहीं है, मुख्तलिफ सर्वर पर भी अवेलेबल होगी, ठीक है। सो अगर लेकिन सारे सर्वर्स इंटरनेट के ऊपर क्या है, कनेक्टेड है। कुछ लो लेवल के हायरार्की में कुछ लो लेवल के सर्वर्स हैं और कुछ हायरार्की में हाई लेवल के सर्वर्स हैं। जो सबसे हाई लेवल का सर्वर है ना, उसको रूट सर्वर्स बोलते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? दे आर दो सर्वर्स डीएनएस के एतबार से उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है। किसी टाइम में 13 रूट सर्वर्स थे पूरी दुनिया में, आई डोंट नो अब शायद ज्यादा हो चुके होंगे, ठीक है। और मुख्तलिफ कुछ यूएस में, कुछ जापान में, इस तरह कुछ यूरोप में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ताकि वो पेरेंट समझ लें कि पेरेंट सर्वर उसके पास तमाम दुनिया में कनेक्टेड सर्वर्स और उनके अगेंस्ट आईपी एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन उसके पास सेव है, ठीक है। सो और एक और एडिशनल चीज जो एचटीटीपी फॉलो कर रहा होता है, एचटीटीपी फॉलोज इसको जो पोर्ट अलॉट की गई है, इसको पोर्ट 80 अलॉट की गई है, नंबर जो अलॉट किया गया वो पोर्ट 80 है। तो ये भी आप लिख लें, इसके साथ एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख लें, पोर्ट 80 भी और 8080 is designated for HTTP. Is designated for HTTP, ठीक है। इसकी पहली बात लिख लें HTTPS की। HTTP requests message to TCP HTTP requests message to TCP। TCP क्या करता है, उस मैसेज के पैकेट्स बनाता है, एक या एक से ज्यादा पैकेट्स बनाता है। TCP creates one or more packets TCP creates one or more packets और उसको IP को दे देता है and sends the first one to IP and sends the first one to IP using port 80 using as destination port। IP क्या करता है, it uses URL to fetch the IP addresses IP क्या करता है, IP uses URL to get an IP address। IP uses URL to get an IP address। IP is internet protocol, ठीक है, uses URL to get an IP address and sends a datagram to TCP of server and sends a datagram to TCP of server। नेक्स्ट बात लिखें। अब क्या होता है उसके बाद, TCP क्या करता है, acknowledges at server side, TCP acknowledges at server side comma it uses automatic repeat request side comma side server side नहीं side
SIDE, SIDE, डेल्टा, साइड, TCP, it uses automatic repeat request. It uses automatic repeat request. It uses automatic repeat request. ब्रैकेट में लिखें, it uses automatic repeat request. ब्रैकेट में लिखें, it is composed of, ब्रैकेट में लिखें, it is composed of, बंद रखें ऐसी भी फिलहाल, it is composed of an acknowledgement and timeout. It is composed of an acknowledgement and timeout. It composed of an acknowledgement and timeout. ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट के अंदर दो चीजें होती हैं गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स तो है कोई नहीं, बॉयज, टाइम आउट और एक्नॉलेजमेंट। अब हाँ अच्छा, जो टाइम आउट होता है, क्या होता है जी टाइम आउट? टाइम आउट इस ये उस टाइम को बोलते हैं जिस टाइम के अंदर आपके एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेज के एक्नॉलेजमेंट भी रिसीव करनी होती है। अब ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये किस बारे में होती है? जो रिसीवर कंप्यूटर जब उसने डेटा रिसीव किया तो वो बताता है कि ये डेटा ठीक है, रिलायबल है या नॉन रिलायबल है, चेंज हुआ है या नहीं हुआ, बिट्स खराब हुई है नहीं हुई, करप्ट हुई है नहीं हुई, ठीक है। उसकी बेस के ऊपर दो तरह की एक्नॉलेजमेंट्स होती हैं। कौन कौन सी वाली? इधर इट कुड बी पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट या इट कुड बी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। या तो ये पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट हो सकती है या तो ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट हो सकती है, ठीक है कि नहीं? इधर इट कुड बी पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट और इट कुड बी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है करेक्टली रिसीव्ड डेटा, ठीक है, और इसका मतलब होता है इनकरेक्ट डेटा। अब इनकरेक्ट डेटा, इसका मतलब होता है कि डेटा या पैकेट को क्या करना है? रीसेंड का सिग्नल है ये। इनफैक्ट नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट क्या होती है? रीसेंड का सिग्नल होता है ये। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट तब भी भेजी जाती है जब टाइम आउट मुकम्मल हो जाए। टाइम आउट मुकम्मल हो जाए तो तब भी मतलब होता है सम टाइम एक डेटा पैकेट जब रास्ते में होता है तो एक जो यू कैन से दैट के डेटा ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से या किसी और XYZ रीजन की वजह से पैकेट नहीं पहुंच पाता, तो उसमें क्या होता है कि जी इनकरेक्ट डेटा के बजाय वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी जाती है कि डेटा या तो मिला ही नहीं है या तो मिला है तो खराब मिला है, ठीक है। तो वो जो सेंडर है वो ऑटोमेटिकली वही पैकेट दोबारा सेंड कर रहा होता है, ठीक है ये बात कि नहीं? यहां तक बात समझ आ रही है? If a positive acknowledgement is received, 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 TCP sends the remaining data packets. TCP sends remaining data packets. TCP sends remaining data packets to IP. TCP sends remaining data packets to IP, which then forwards them server IP, which then forwards them to server IP, and TCP, server IP and TCP towards application layer of server, towards application layer of server. इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर होगी कौन सी वाली साइड की? क्लाइंट साइड की। ये बात जरा अंडरस्टैंड करें, क्लाइंट साइड की।
अब क्लाइंट साइड के ऊपर एप्लीकेशन लेयर, क्लाइंट साइड के ऊपर किस चीज की एक्सेस है उसको? HTTP की एक्सेस है। किसकी एक्सेस है? HTTP की। डायरेक्ट एक्सेस किसकी है? एप्लीकेशन लेयर। आप जिसको एप्लीकेशन लेयर बोल रहे हैं, लेयर के अंदर यूजर किसका इस्तेमाल कर रहा है? HTTP का या HTTPS का इस्तेमाल कर रहा है। ये क्या है? ही इज कनेक्टेड टू द डायरेक्ट ब्राउजर। डायरेक्ट ब्राउजर के साथ वो कनेक्टेड है। ब्राउजर, वेब ब्राउजर क्या है? एक एप्लीकेशन लेयर के साथ, या एप्लीकेशन लेयर का एक सॉफ्टवेयर है जो इस्तेमाल एप्लीकेशन लेयर के लिए हो रहा है। ठीक है। अब HTTP के बाद अगली कहानी कौन सी आती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे प्रोटोकॉल आ रहा है, कौन सा वाला? TCP। अब TCP के अंदर कौन सा वाला प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है? TCP IP। कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? TCP IP। अब TCP किसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है? या यूं मैं लिख दूं, अगर यहां पे मैं IP ना लिखूं, मैं यहां पे IP लिख लूं, यहां पे IP लिख लूं। सो एज अ होल ये तीनों मिलके, मतलब कह लेके जेन्युइनली अगर कहा जाए, HTTP पोर्ट नंबर्स डिजाइन करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पैकेट्स बनाता है, डेटाग्राम्स बनाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल को साथ अटैच करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर। एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, ये तीनों बैकबोन है TCP IP प्रोटोकॉल की। ये तीनों बैकबोन है। साथ एक फिजिकल या एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल जब आ जाते हैं तो डेटा लिंक भी अटैच कर दी जाती है। ये बैकबोन है। एडिशनली साथ डेटा लिंक भी लगाई जाती है। ये यहां से लॉजिकली किससे कनेक्ट हुआ है? IP के बाद ये क्लाइंट साइड थी सारी की सारी, अब सर्वर की साइड आ जाएगी। DNS इसको अलाउ करेगा। ये बेसिकली कौन सी जगह थी? ये नेटवर्क थी। कौन सी जगह थी? ये नेटवर्क थी। और इनके बीच में कनेक्टिविटी के लिए किसका सहारा लिया था हमने? URL का सहारा लिया था। ठीक है। और इसके बाद कहानी आई थी किसके पास? TCP के पास आई थी। और ये ट्रांसपोर्ट लेयर, लेकिन किसकी? और ये सर्वर का एप्लीकेशन लेयर था। ठीक है। तो और सर्वर की एप्लीकेशन लेयर भी कौन किसके साथ है? ये HTTP के साथ कनेक्टेड है। तो कनेक्टिविटी इनफैक्ट किसकी हुई हुई है? क्लाइंट के HTTP की, सर्वर के HTTP के साथ कनेक्शन हुई हुई है। तो जो ये डेटा बनाएगा ना, किन प्रोटोकॉल्स के मुताबिक? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के मुताबिक। वही डेटा यहां पे इसके हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को जाके मिलेगा। ठीक है। सो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि नहीं, जो हम पहले कहते थे कि लॉजिकल कनेक्शन है इन दोनों का। ठीक है। सफाई करानी? अच्छा ठीक। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? बताएं। आई होप इसको तो पता है ना आप लोग को। URL में आपको पता है ना, वो पूरा मेथड सबसे पहले आता है, फिर उसमें डोमेन नेम्स आती हैं, डोमेन नेम के बाद पाथ नेम आता है, उसके बाद आपका पोर्ट नंबर्स आते हैं, वट एवर जो भी आता है, फिर वो कैरेज रिटर्न और लाइन फीड वगैरह आ जाती है। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? सो अगर मैं ब्लॉक डायग्रामेटिकली इस चीज को एक्सप्लेन करूं, ये है क्लाइंट साइड, ये है आपकी क्लाइंट साइड, ये आ गया है क्लाइंट साइड। क्लाइंट के पास सबसे पहले क्या चीज होगी? ब्राउजर। क्लाइंट के पास क्या होगा? ब्राउजर सॉफ्टवेयर। क्लाइंट के पास क्या होगा? ब्राउजर सॉफ्टवेयर। अब ब्राउजर सॉफ्टवेयर सबसे पहले ताहा आसिम किसको अटैच करेगा? कौन सा प्रोटोकॉल? HTTP अटैच करेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? HTTP के बाद जब एक चीज बन जाएगी तो वो आ जाएगी ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आएगी किसके पास? इंटरनेट प्रोटोकॉल के पास आएगी। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल DNS के जरिए एक IP एड्रेस निकालेगा। क्या निकालेगा? IP एड्रेस निकालेगा। जगह खत्म होगी थी इसलिए मैंने उसको थोड़ा फोल्ड करके उधर ले गया। ठीक है। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? यहां से ये पूरा हो जाता है, फिर एक मैसेज भेजता है। अब मैसेज किसके पास जाएगा? इसके पास सर्वर साइड के पास जाएगी। समझ आ रही है कि नहीं?
क्लाइंट साइड का जो HTTP है ये कौन सा मैसेज भेजता है? रिक्वेस्ट। ताहासिम, रिक्वेस्ट मैसेज जाएगा। कौन सा मैसेज जाएगा? रिक्वेस्ट मैसेज जाएगा। सर्वर यहां से रिप्लाई किसके साथ करेगा? रिस्पॉन्स मैसेज के साथ। डन हो गया सबको? डोमेन नेम सर्वर है, ये आपका जो सा ना होल्ड्स द रूट। ये क्या करता है? ये इट होल्ड्स द रूट। दिस इज डोमेन नेम सर्विस। ठीक है, डोमेन नेम सर्विस क्या करता है? URL का के अंदर जो डोमेन होती है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग IP एड्रेसेस इसमें होता है। ठीक है ये बात कि नहीं? अगली हेडिंग लिखें ईमेल प्रोटोकॉल्स। अगली हेडिंग लिखें ईमेल प्रोटोकॉल्स। अगली हेडिंग लिखें ईमेल प्रोटोकॉल्स। यहां तक किसी को मसला है? बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।